वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। तो आज का सेशन है शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना पर ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तुम्हारे यूपीपी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए है। खासकर यूपी संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है तो सत उपसर्ग है। अति युक्ति में उपसर्ग है, अतियुक्त में अति उपसर्ग है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समवाय नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? अवान, ये उर्दू का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। ठीक है, ये वाला। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो प्रत्युपसर्ग निहित है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। कौन सा? अधि उपसर्ग है। ठीक, संस्कृत में उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लाचार, ये नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो कौन सा है? कपूर। ठीक, सब संस्कृत लग रहे हैं, ये हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभिज्ञान। तो इसमें क्या है? अभि उपसर्ग है। नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी, परि, ऊन। तो कौन सा है? ऑप्शन ए, निबंध परिजन 29। ठीक, छलिया पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो ईया प्रत्यय है। छलिया में ईया है, पठनीय में ई है और कहानी में आनी प्रत्यय है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार में कार प्रत्यय है और प्रभाकर में कर प्रत्यय है। ठीक, खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो खिलाड़ी में आड़ी और गमनीय में ई प्रत्यय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति माने होता है अधिक या बहुल। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें वाला और उत्तर प्रत्यय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर प्रत्यय ढूंढना है तो खंडहर में हार, एरा, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? रंगीला में नहीं है। जो प्रत्यय धातुओं में के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? सम उपसर्ग का। रेलगाड़ी शब्द है, किस तरह का शब्द है? संकर शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, आगे बढ़ो।
जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। वे प्रत्यय क्या हैं? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़कर किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़े हैं। ठीक। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, संकर मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्रिया। ठीक। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पांडव किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो कारतूस जो है वो पुर्तगाली शब्द से लिया गया है, ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ये अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा जापानी भाषा का है। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है कौन सा है? पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण शब्द है चक्रपाणी। ठीक, योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण दशानन है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। ठीक। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। तो योग ऋण है चक्र पाणी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार यौगिक शब्द है। ठीक। आजाय बघर है संकर शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ताज। देखो, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में पराजय में उपसर्ग है? ठीक है। वर्ग वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द। ठीक। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है। ठीक। देखो, आलपीन आलपीन और गमला किस भाषा का शब्द है? तो आलपीन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अभिधा शब्द शक्ति में क्या क्या है? अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट करता है। ठीक है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चाहिए, तो अभिशाप में अभि उपसर्ग है।
दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का दुस उपसर्ग है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में आवट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। आगे चलते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? देखो, इसमें सब में उपसर्ग लगे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं लगा। अंकुर में प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सादा। सादा। आगे देखते हैं। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, रिक्त स्थान में कौन सा? अलावा नहीं होगा। देखो, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने पर प्रयास करना चाहिए। तो कैसा प्रयास, क्या है ये? संबंध बोधक अव्यय है ये। मिलने पर संबंध। सलमा घर जाती है, वाक्य में कैसा है? सलमा घर जाती है, सिर्फ घर जाती है। सरल वाक्य। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द। तो एक उपसर्ग से बना शब्द, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन डाउट में है। प्रत्यय लगा है एक, इसमें प्रत्यय होना चाहिए। तो अवैतनिक। ठीक। किसी के सामने तेरी आदत नहीं है। सॉरी, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। क्या आदत नहीं? हाथ फैलाना। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, वाक्य में विभेद है। कौन सा? बहुत अच्छा विभेद है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। ठीक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? पद। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? जाते सार प्रत्यय निहित है। डॉट 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 बोलो, कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ठीक। आधार, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य के शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य के शब्दों का क्रम पाठ्यक्रम पर होता है। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द है अव्यय। आगे चलते हैं। उद्देश्य और निधेय। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द अवयव होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि, मतलब पहले। ठीक। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर इस वाक्य में लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या था?
तेंदुलकर। ठीक। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? आस प्रत्यय का प्रयोग। आगे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इच्छावाचक वाक्य। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक। हिक होगा। ठीक। योग गुण शब्द कौन सा है? तो लंबोदर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? दुर्बला में प्रत्यय नहीं है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी है हाथ। ठीक। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। ठीक है। 19 शब्द में उपसर्ग है। वो तो उपसर्ग है। आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगता है? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा नहीं है इनमें से कोई नहीं। ठीक। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो चिट्ठी भेजी गई कर्मवाच्य है। ठीक। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। विचार में इक प्रत्यय वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। वाक्य कैसा है? तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा। शब्द के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? शब्द के वर्गीकरण का आधार होता है अर्थ, रचना, उद्गम मतलब उत्पत्ति मतलब ये सभी। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं लगा है? किसमें नहीं लगा है? अपादान में नहीं लगा। निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? तो निम्न में से ऋण शब्द है कमल। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? तो वया प्रत्यय लगने से बना है खवैया। लालटेन शब्द निम्न वर्णों में से किस वर्ण में आता है? लालटेन आता है विदेशी या विदेशज में। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किसमें उपसर्ग नहीं है? आढ़ोना ओढ़ना में। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो संयुक्त वाक्य पहले ही दिख रहा है। काम समाप्त करो और जाओ। ठीक। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो क्या है? संज्ञा उपवाक्य। ठीक। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द है लड़का।
निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द कौन सा है? चुंगल खोर। ठीक, कहावत शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है तो कौन सा है? आवत। ठीक, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा का उपसर्ग होता है उल्टा। आगे बढ़ते हैं। देखो, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध चीनी भाषा से है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर, ये तुर्की भाषा का नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा अप्रत्यय है। ठीक, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य होता है खाने उसने खाना खाया और सो गया। ठीक, इसमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इका उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। बहुमुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? तो बहुमुखी में बहिष उपवर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक, परिणाम वाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिणाम, देखो, हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, ये परिमाणवाचक नहीं है। पानी कल से बरस रहा, ये भी नहीं है। रात को कम खाना चाहिए, मतलब जिसमें कम ज़्यादा भार, ये सब परिमाणवाचक है। राम आम खाता है, वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो कृतवाच्य है, राम आम खाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है तो कौन सा? मेरे आते ही वर्षा होने लगी। आते ही मतलब जैसे ही वो आया वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। एक तरफ पिता समझा रहे हैं और सदा सत्य बोलने के लिए भी बता रहे हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार में कौन सा अति उपसर्ग है? सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? संज्ञा, ये विकारी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उनका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य हो, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, कौन सा होगा? जो व्यक्ति होते हैं, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ये नहीं होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये किस तरह का वाक्य है? मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द कैसा होता है?
जो विदेशी शब्दों से लिया जाता है, विदेशी भाषाओं से। ठीक। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? विज्ञान ऋण शब्द नहीं है। योग ऋण शब्दों की पहचान करें। तो योग ऋण शब्द क्या होते हैं? जो समासिक समास जैसे होते हैं, जैसे पीताम्बर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शब्द होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय स्वरों के समुदाय शब्द कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल इंग्लिश शब्द से लिया गया, इसका तद्भवीकरण नहीं हुआ है। ठीक। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो कौन सा अरबी नहीं है? कमीना, ये अरबी नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक फारसी नहीं है। बाकी खामोश, कबूतर, चिराग ये सब फारसी हैं। आगे बढ़ते हैं। तुर्की शब्द नहीं है। देखो, तुर्की शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द तुर्की नहीं है? देखो, कालीन तुर्की है, चकमक तुर्की है, आमदनी तुर्की है, लेकिन अजब तुर्की नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो कैसे प्रकार नहीं है? तत्सम। चार विकारी शब्द से संबंध भेद नहीं है। देखो, विकारी में आते हैं, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है, लेकिन समुच्चय बोधक नहीं आता, ये अविकारी में आते हैं। जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं होता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, यहाँ में लिखना भूल गए, में कोई बदलाव नहीं आता, वह है अविकारी शब्द। ठीक है। राकेश पढ़ता है, कौन सा वाक्य है? तो यह साधारण या सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये नहीं है। शिल्पी पत्र लिखती है, ये भी नहीं है। धर्मेंद्र ने भोजन किया, ये भी नहीं है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये है संयुक्त वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पुनरुक्ति द्विरुक्ति शब्द कौन सा है? देखो, ये एक शब्द 2 बार आता है ना, तो वही होता है पुनरुक्त या द्विरुक्त। जैसे साथ साथ। ठीक है। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें, तो उद्देश्य कौन है? अर्जुन है। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें, तो विधेय क्या है? उसे पीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 3 होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंध नहीं है, तो देखो, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये सब संबंधित हैं, तो इनमें से कोई नहीं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। वाक्य के भेद नहीं है। उद्देश्य, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है?
तो मैंने दूध पिया विधानवाचक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक है। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह कहलाता है सरल साधारण वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, जिसमें नकारात्मक जुड़ा होता है वह निषेधात्मक होता है। जैसे ये लिखा है ना, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत करो, तो ये सब निषेधात्मक है। लेकिन ये मैंने दूध पिया ये नहीं है। आगे विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो, जिसमें तुम्हें आशीर्वाद मिले, वरदान मिले, ठीक है, उसमें। अर्थानुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के अनुसार 8 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य में आवश्यकताएं कौन मानी जाती है? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पद, क्रम। हिंदी वाक्य में साधारण रचना क्रम में प्रवृत्ति होती है, तो ये कर्ता क्रिया कर्म के आधार पर होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये आपका शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ के आधार पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। और जिसको भी पढ़ाने की इच्छा हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।